जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3, लेकिन उससे पहले जो है वो हमने एक थ्योरम डिस्कस करना है जिसका नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ़ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र x माइनस a देन रिमाइंडर इज़ p ऑफ a। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल को आपने एक लीनियर फैक्टर x माइनस ए पर डिवाइड किया है, उसको डिवाइड करने से जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे उन्होंने बुक में एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 1, तो कह रहा है कि अगर आपके पास जो है वो 9x² माइनस 6x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय, तीन वैल्यूज दी हुई हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखवाइएगा ज़रा, 9x² 6x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय तीन फैक्टर्स दिए हुए ना, आप मुझे पहला बता दो, x माइनस 3। देखो बच्चे, उसने कहा कि अगर आप इस पॉलिनोमियल को जिसका नाम हमने p ऑफ x रखा था, ये बिलफर्स हमारे पास ये कोई p ऑफ x है, यानी कि पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। ठीक है, अगर मैं इसको इस लीनियर डिवाइजर या इस लीनियर फैक्टर पर डिवाइड करूं तो मेरे पास जो भी आंसर बचेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने पता क्या करना है, लेट ये जो आपके पास x माइनस 3 है, इसको हमने किसके साथ कंपेयर करना है, इस लीनियर फैक्टर के साथ, विच इज इक्वल टू x माइनस a। किसके इक्वल है, x माइनस a के इक्वल है। और अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस x विच इज इक्वल टू ये हमारे पास जो है वो, बल्कि इस -3 को भी इधर ही रहने दें, -3 विच इज़ इक्वल टू माइनस a। यहाँ तक बात समझ में आई है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 3 आ गई है। तो इसमें हमें उसने क्या कहा था कि फिर आपने p ऑफ a मालूम कर लेना है, यानी कि जो भी a की वैल्यू आई होगी वो आपने उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है। जब आपके पास p ऑफ x था तो इसका मतलब ये है कि हर जगह वेरिएबल x आ रहा होगा। जब हमें ये कहा जाएगा ना कि p ऑफ a मालूम करें, तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्चुअली हम जो p ऑफ a मालूम करना चाह रहे हैं वो p ऑफ a नहीं बल्कि p ऑफ 3 होगा। ऐसे है ना, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हमारे पास जो है वो कितना बच जाएगा, 9, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 6 ये 18 जमा 2, ये 9 9 81 माइनस ये हमारे पास 16 बच जाएगा। 81 में से 16 माइनस कर दें, क्या आंसर आएगा, जो भी आपके पास जो है वो आंसर आएगा, बिलफर्ज कुछ भी जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है, वो आपके पास p ऑफ 3 की वैल्यू होगी, जो कि एक्चुअली रिमाइंडर के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है। अब आपने यहाँ पे एक बात लिख लेनी है कि आपके पास ये जो p ऑफ a आएगा ये एक्चुअली किसकी वैल्यू होगी, r की वैल्यू होगी, और वो r किसके इक्वल होगा, इस p ऑफ a की जो भी वैल्यू आ रही है उसके इक्वल होगा। समझ आ रही है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तब हम देखते हैं कि किस तरह से इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x² माइनस 3x क्यूब माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। लेट्स स्टार्ट इट। बिल फर्स्ट यहाँ से जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है जी, 3x क्यूब माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय, मैं इसको बल्कि शॉर्ट फॉर्म में कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक हो गया बच्चे, इसको आपने इस पर डिवाइड करना है। प्रोसीजर यही है जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में समझाया है। ठीक है, यही प्रोसीजर जो है वो आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रही है बात, जैसे कि ये एग्जांपल में अभी जो है वो हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो 65 आया हुआ है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 65 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस लीनियर फैक्टर को x माइनस a के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है।
हैं ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाए। किसको कंपेयर करेंगे, एक्स। ये जो लीनियर फैक्टर गिवन है, इस लीनियर फैक्टर को x माइनस ए के साथ हमने कंपेयर करना है ताकि हम क्या हासिल कर सकें, हम ए की वैल्यू जो है वो हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो हम यही काम करेंगे। वेल फर्स्ट लेट x माइनस 2 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। और ये इधर आके कट जाएगा, इससे आप डायरेक्ट a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ये x इधर आएगा तो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस a, ये दोनों कट जाएंगे, इससे हमारे पास ये माइनस के साथ कट जाएगा तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। a की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब हमने क्या मालूम करना है, P ऑफ A मालूम करना है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर के इक्वल होगा, ठीक है। आप पहले बल्कि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो एज, अब ये फॉर्मूला के तौर पर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आप इसको एज ए फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एज P ऑफ A इज इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। लिहाजा P ऑफ A की जो भी वैल्यू निकलेगी वो रिमाइंडर के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे P ऑफ A मालूम करूंगा। P ऑफ A की जगह एक्चुअल में हमने क्या मालूम करना है, P ऑफ 2 मालूम करना है, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई थी, ये जो गिवन है ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। P ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका P ऑफ 2 की वैल्यू होगी, यानी कि वही रिमाइंडर की वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पे 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 10 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6, कितना हो जाएगा ये, 3 2 पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस 10 टू द 20 हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसका स्क्वायर भी है, तो ये आपके पास 10 इंटू 4 हो जाएगा और प्लस इसको आप 26 बना लें, माइनस 6। इसको सॉल्व कर लें, 8 ये 24 माइनस 4 है 40 प्लस यहाँ पे 26 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये हमारे पास माइनस 40 प्लस 20 माइनस 20 बच जाएगा, तो ये 24 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 4। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, P ऑफ A की वैल्यू आई है। और हमने स्टार्ट में लिखा था P ऑफ A किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर के इक्वल होता है। सो मैं ये कह सकता हूँ, ये आप बात यहाँ पे भी लिखना चाहें तो भी ठीक है, तो भी आप ये लिख सकते हैं एज P of A which is equal to remainder, so R is equal to 4, ठीक है। क्योंकि P of A की वैल्यू क्या आई है, 4 ही आई है ना, सो रिमाइंडर इक्वल टू 4 या 4 इक्वल टू रिमाइंडर, बात तो एक ही है, तो लिहाजा हमारे पास ये रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है। समझ आइए बात बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये सारे इसके पांचों के पांचों पार्ट्स जो है वो सेम है। अब मुझे बताएं, मैं एक और करवा देता हूँ जिसमें x के साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है। नहीं, P ऑफ x कैसे मालूम कर सकते हैं, P ऑफ x तो आपके पास पॉलिनोमियल का नेम था। जब आप x की जगह जो वैल्यू पुट करोगे तो वो होगा ना, P ऑफ 2 पुट करो, P ऑफ 3 पुट करो, A की जगह जो वैल्यू आएगी तो आप P ऑफ 2 लिखोगे, P ऑफ 3 लिखोगे, जनरलाइज करोगे तो P ऑफ A बन जाएगा, ठीक है ना। P ऑफ x तो वो आपको गिवन पॉलिनोमियल है, आपने रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा आप उस A की जगह या उस x की जगह क्या पुट करोगे, जो A की वैल्यू है वो पुट करेंगे, ताकि जो है वो P ऑफ x जो है वो P ऑफ A बन जाए। और P ऑफ A एक्चुअली P ऑफ 2 होगा या 3 होगा या 1/2 होगा, जो भी वैल्यू आपके पास एक ही होगी वो हासिल होगा, ठीक है। इसमें पार्ट नंबर 2 देख लो, 2 देख लो या 4 देख लो, एक ही बात है, दोनों में जो है वो सेम ही है। पार्ट नंबर 4 देख लें बच्चे, पार्ट नंबर 4 लिखो बच्चे, क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10, ठीक है जी। आपको दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। ये आपको लीनियर फैक्टर दिया हुआ है 2x प्लस 1 और ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है। समझ आ रही है बात। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, P ऑफ A मालूम करने के लिए A की वैल्यू का आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट x माइनस A विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो 2 है, अच्छा इसमें 2 बातें बच्चे की जा सकती हैं। आप सिंपली जो है वो यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करके सिंप्लीफाई भी जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्चुअल टारगेट आपका क्या है, A निकालना है ना। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको ये कर लो कि लेट जो भी आपके पास लीनियर फैक्टर गिवन है 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, आप उसको लेट कर लो कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो जो आपके पास पॉलिनोमियल है ये हमारे पास P ऑफ x ही होती है ना,
जो जब आपके पास P ऑफ A है तो हम A की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर सकते हैं, अगर आप A की वैल्यू नहीं निकाले तो आप X की वैल्यू निकालो, वो इसके अंदर पुट कर लो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ से आपने X की वैल्यू को सेपरेट करना है, ये 1 इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाके 2x विच इज इक्वल टू, ये 1 ऐड हो रहा था -1 हो जाएगा, और यहाँ पे X की वैल्यू क्या बन जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास X की वैल्यू क्या आ गई है -1/2। अब आप क्या पुट करोगे यहाँ पे P ऑफ -1/2, X की जगह क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। पहले हमारे पास P ऑफ A होता था ना तो A की वैल्यू थी, तो यहाँ पे P ऑफ X तो ऑलरेडी हमें गिवन थी पॉलिनोमियल, अब X की जगह आपने उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह -1/2 -1 और होल की पावर 3, बल्कि आप यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें, ठीक है, प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1/2 और ये यहाँ पे क्लोज स्क्वायर -10, यहाँ तक ठीक है बच्चे। अब इसको हमने बस सिंप्लीफाई कर लेना है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ से -1 होल की पावर 3 और प्लस 6 3 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 होल की पावर 2 -10, ठीक है। ये -1 -1 -2 हो जाएगा, होल की पावर 3 और प्लस 6 3 -1 -2 1 बच जाएगा, और उसका स्क्वायर -10 सिंप्लीफाई कर ले, -2 का क्यूब किसके इक्वल होगा -8 के इक्वल होगा, -8 और 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और -10, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, आप इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो या इसको इकट्ठा सिंप्लीफाई कर लो, एक ही बात है। तो मैं इसको कर लेता हूँ -8 और -10, -18 प्लस का 6 कितना बच जाएगा माइनस का 12, तो ये आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, ठीक हो गई ये बात, समझ आई है, आंसर चेक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, फैक्टर, 5 पार्ट्स, ठीक है बच्चे, ठीक है, यही है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद आपको पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें भी आपने क्या करना है, x की वैल्यू या a की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है, और वो आपने पुट कर देनी कि इसके अंदर जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसके अंदर आपने पुट करके रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो आपने निकाल लेनी है, समझ आइए बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा, इसमें क्या कह रहा है कि आपने जो है वो वैल्यू निकालनी है, इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k² देन फाइंड द वैल्यू या फिर वैल्यूज़ ऑफ k की वैल्यू आप मालूम करें। अगर ये जो लीनियर फैक्टर दिया गया है वो इसका क्या हो, फैक्टर हो, इसका क्या हो, फैक्टर हो। ये आपने एक उसूल याद रखना है, इफ़ लीनियर फैक्टर या लीनियर डिवाइज़र, if linear divisor is a factor of given polynomial then remainder is equal to 0। ये आप एक नोट लिख लो, मैं नोट लिखवा रहा हूँ, ये एक बात आपने लिख लेनी है, पक्की पक्की याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मोटा करके जो है ना वो नोट लिख देता हूँ, ठीक है। नोट क्या है, if x - a या x + a जो भी होगा, लीनियर डिवाइजर जो भी है, is a factor of p of x then उसका नतीजा क्या होगा, रिमाइंडर की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। ये बात आप नोट कर लें, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये कह दिया कि जो भी आपके पास लीनियर डिवाइजर है वो उस दी गई पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कि जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी, जो भी आए, प्लस में आए, माइनस में आए, 0 आए, कुछ भी आए, बटे की शक्ल में आए, हमने उसको 0 के इक्वल रख लेना है। इसको आप देखो, जैसे ये हमारे पास वैल्यू आई हुई थी ना, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी हमने ये क्या बना देना था कि रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब जहाँ पे जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसमें क्या बन जाना था 4 = 0, जो कि यहाँ पे तो करेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स मौजूद होंगे तो वो करेक्ट साबित हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो है वो यही काम करेंगे, सारा प्रोसीजर सेम टू सेम है। एंड में जाके आपने क्या कर देना है, रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखना है, और जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी उसमें पुट करेंगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करके आपके पास k की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब मुझे ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 या 2 जो भी लिखवाना चाहे आप लिखवाएं ज़रा जी। कौन सा करवाऊँ, 2 का पार्ट 1 या 2, कौन सा जी, पार्ट 2 लिखवाएं ज़रा, वैल्यू लिखवाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 विच सेज, क्या कह रहा है, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ
एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, ये आपके पास जो है वो दी हुई है पॉलिनोमियल, और साथ में आपको एक लीनियर डिवाइजर दिया हुआ है जो कि x माइनस। यहाँ तक आपका प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, इससे आगे आपने एक स्टेप बढ़ाना है बस, यानी कि एक स्टेप नहीं, एक प्रॉपर जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट हमारे पास जो है वो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो अब हमने क्या निकालना है, p ऑफ 1 निकालेंगे। ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी ये p ऑफ x थी, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू चूंकि 1 आ गई है तो यहाँ पे मैं p ऑफ 1 कैलकुलेट करूंगा, विच इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यूब माइनस के x की जगह 1 और उसका स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, और उसके बाद 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय के माइनस के हो जाएगा, प्लस 11 वन ज़ा 11 और माइनस 6। ये इन तीन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 1 प्लस 11 12, 12 माइनस 6 प्लस 6 बच जाएगा, माइनस के प्लस 6, यही बच जाएगा। अच्छा, अब चूंकि उसने स्टार्ट में ये कहा था कि ये जो x माइनस 1 है वो इस दी गई पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या है ये, फैक्टर है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब वो ये कह दे क्वेश्चन के अंदर कि ये जो लीनियर डिवाइजर है वो इस किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमने क्या करना होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब ये आपने स्टेटमेंट एज इट लिख देनी है, एज, अब यहाँ पे आप लिखोगे एज x minus 1 is a factor of given polynomial या is a factor of p of x, so r is equal to 0। तो इससे ये जो p of 1 आया वो रिमाइंडर ही है ना, तो रिमाइंडर की जो भी वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। ये हमारे पास जो हासिल हुआ है ये रिमाइंडर की ही वैल्यू थी ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, रिमाइंडर की वैल्यू की जगह रिमाइंडर की वैल्यू लिख सकता हूँ, जो कि क्या है, माइनस के प्लस 6 विच इज इक्वल टू, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसको उस तरफ फेंक देंगे तो ये हमारे पास 6 विच इज इक्वल टू माइनस के उधर जाके प्लस का के, और ये आपने मालूम करना था कि इज इक्वल टू 6। यही आपका आंसर है। अल्लाह अल्लाह खैर सर, ठीक हो गया। सिर्फ आपने एक स्टेप का इजाफा करना है। उसने जब आपको कहा कि ये जो आपके पास लीनियर डिवाइजर है वो इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, तो जब आप 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर वो तो कोशंट होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, तो आप 10 को 2 पर डिवाइड करके देख लो, 2 5 10 माइनस ये होता है रिमाइंडर, क्या आया, 0 नहीं आया। तो लिहाजा जब उसने कह दिया पॉलिनोमियल के लिए एक लीनियर डिवाइजर उसका क्या है, फैक्टर है, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 0 होगा। तो रिमाइंडर की जो भी वैल्यू उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे जो अननोन होगा उसको सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात, ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई। चलें बस आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, बल्कि एक और काम करें। क्वेश्चन नंबर 3 की आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। वो कह रहे हैं विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। इसमें से कौन सा जो है वो इसका फैक्टर है, ये आपने जो है वो बताना है। कोशिश करेंगे, चलें ट्राई कीजिएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है फिर मैं खुद करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो।